आज आप लोगों को बताने वाला हूं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं कि मतलब 1924 में इसकी खोज हो गई थी। कुछ ऐसे 111-12 पदार्थ ऐसे खोजे गए थे जो सभी प्रकार की बीमारियों में मतलब मोटा मोटी निरोगी करने में काम आता है। इसको सीधे शब्दों में यूं कहूं कि आपने एक शब्द सुना होगा रेडिकल्स। मतलब रेडिकल्स यानी कि वो टॉक्सिक्स होते हैं, और वो अगर फ्री रेडिकल्स होते हैं तो वो कोशिका झिल्ली को और उसके डीएनए को और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो और पहुंचे हुए नुकसान को भी अगर ठीक करना हो और नुकसान ना पहुंचे, ऐसी क्रिया करने के लिए प्रकृति ने कुछ हमें ऐसे कुछ पदार्थ दिए हैं जिनको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। कैंसर रोगी के लिए ये जो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है ये इतने लाभप्रद है जिसकी कोई सीमा नहीं। हालांकि इसे आप हार्ट अटैक से बचते हैं और कैंसर से मतलब कैंसर नहीं होता है, या कैंसर अगर है तो उसमें बहुत फायदा होता है। अब कैंसर पेशेंट हमेशा ये सवाल करता है साहब मैं क्या खा सकता हूँ, तो मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहली चीज आती है सब्जियां। तो सब्जियों में ब्रोकली, टमाटर, हरी मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी है, पालक है, चौलाई है, हरी मटर है, शिमला मिर्च है, पके हुए लाल टमाटर है, सहजन की फलियां है, पत्ता गोभी है और सरसों के पत्तों का साग है। ये सब सब्जियां मतलब पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। हालांकि सभी सब्जियों में थोड़ा थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, परंतु ये जो मैं इस चार्ट में बता रहा हूं वो सब पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा जो कंद होते हैं, यानी कंद का मतलब जो जमीन के नीचे जो पकती है सब्जियां, जैसे आपका शकरकंद है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, गराड़ू है, रतालू है, गाजर है, चुकंदर है और हल्दी है। ये सभी प्रकार के जो कंद है वो कैंसर पेशेंट खा सकता है। अब पत्ते जो होते हैं, मतलब जैसे पुदीना के पत्ते हैं, अजवाइन के पत्ते हैं, धनिया के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं, ये पत्ते, शीशम के पत्ते हैं, गिलोय के पत्ते हैं, ये सब पत्ते मतलब कैंसर पेशेंट को खाने चाहिए या लेने चाहिए। और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स जो है, अब मुनक्का दाग, क्योंकि मुनक्का दाग के अंदर जो बीज होते हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, और मुनक्का दाग बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो मुनक्का दाग है, काली वाली किशमिश है, मूंगफली है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अंजीर है, ये सूखे मेवे मतलब कैंसर पेशेंट को खाने चाहिए। मसालों में कैंसर पेशेंट को लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है। दालचीनी विशेष तौर से एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखती है। दालचीनी के सेवन से आपका कैंसर जल्दी ठीक होता है। अब कुछ तेल के जो बीज है, यानी कि अलसी जो है, फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। 15-15 ग्राम बीज अथवा 10-10 ग्राम अलसी का तेल सुबह, दोपहर और शाम को अगर पेशेंट लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट का जो पदार्थ है, यानी कि ओमेगा 3 जो है, वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। सूरजमुखी के बीज खाने चाहिए कैंसर पेशेंट को, ककड़ी के बीज खाने चाहिए, और अगर ये खाता है तो उनको बहुत फायदा। मछली भाप से पकाकर जो, यानी कि स्टीम से पका के जो मछली खाई जाती है, वो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। और अगर वो मछली नहीं खाते हैं तो कैप्सूल ले सकते हैं, 2-2 कैप्सूल, जिसको फिश ऑयल कैप्सूल भी कहते हैं, ओमेगा 3 कैप्सूल भी कहते हैं, वो मेडिकल की, केमिस्ट की दुकान पे मिल जाते हैं। दूध के मामले में इस प्रकृति ने सबसे बेहतरीन जो दूध बनाया वो तो अपनी माँ का होता है, परंतु A2 मिल्क में पहली श्रेणी में आने वाला बकरी, दूसरी के बाद में भेड़, फिर तीसरे नंबर पे आता है ऊँटनी, और चौथे नंबर पे आता है देसी गाय का दूध। तो देसी गाय का दूध का पनीर बना के, या उसका मक्खन बना के, या उसको देसी घी के रूप में, या दही और छाछ के रूप में अगर पेशेंट को देते हैं तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। दाल में हरी मूंग जो है, जो मूंग, क्योंकि उसका छिलका हरा होता है इसलिए उसको हरी मूंग कहा जाता है। तो मूंग छिलके सहित मूंग वाली दाल, मूंग का हलवा और मूंग की मूंगोड़ी, मूंग की पकौड़ी, ये सब चीजें आप खिला सकते हैं। अब बीज जो है, बीज का मतलब हुआ ऐसे अनाज, मान लें उसे बड़ा बड़ा प्राकृतिक तरीके से जो अनाज पैदा होते हैं, कुट्टू है, रागी है, सावा है, जिसको बगर भी कहा जाता है, सिंगाड़ा है, साबूदाना है, राजगिरा है, ये सब चीजें मतलब कैंसर पेशेंट को इनका आटा बना के खानी चाहिए।
और अगर ये आटा आप नहीं बना पाते हैं तो नवग्रह आश्रम पर आपको पौतान आटे के रूप में मतलब ये उपलब्ध हो जाता है। चाय कैंसर पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में पीनी चाहिए। ग्रीन टी पीनी चाहिए, लेमन टी पीनी चाहिए। अपराजिता के जो पुष्प होते हैं, गुड़हल के जो पुष्प होते हैं, उनकी चाय बना के भी पीनी चाहिए। ये उसको एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हाँ, इसमें शक्कर नहीं डालनी है। अगर आप चाहें तो इसको फीकी पिए, ज्यादा आपको लाभप्रद रहेगी। इसके बाद में गन्ने का जो रस है और केमिकल, बिना केमिकल का जो गुड़ है, यानी कि जो काकब गुड़ होता है, ढीला जो गुड़ होता है पीपे में या किसी कनस्तर में भरा हुआ जो ढीला लसलसा गुड़ होता है, वो ज्यादा प्राकृतिक होता है। तो फलों में विशेष तौर से जो साइंस ने जो रिसर्च की है, उसमें सीताफल पहले नंबर का एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है, फिर ड्रैगन फ्रूट है, फिर सहतूत है, फिर जामुन है, और फिर बीज वाला जो अंगूर है, काले रंग का जो अंगूर आता है वो है, और अंजीर है। ये कैंसर रोगी को ये फल ज्यादा मात्रा में खिलाने चाहिए। फिर प्राणायाम करना चाहिए। ये भी आहार है। आप कहेंगे साहब ये सब्जी और इसमें ये बीच में कहां से आ गया? बिल्कुल, प्राणायाम भी रोगी के लिए या मनुष्य के लिए एक तरह का आहार का काम करता है। 30 मिनट प्रतिदिन सूर्य प्रकाश की चिकित्सा लेनी चाहिए, यानी कि सूर्य में अपने शरीर पे देसी घी का लेपन करके या एलोवेरा का लेपन करके या अरंडी के तेल का लेपन करके या तीनों को मिला के कम से कम 50 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए प्रतिदिन, सुबह और जो सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय। ये बहुत लाभ करता है। आखिर में शहद जो है वो रोगी जितना खा सके उतनी मात्रा में उसको खाना चाहिए। देसी घी भी वो जितना पचा पाए, जितना खा सकता है उतनी मात्रा में उसको खाना चाहिए। बहुत अच्छा संगीत सुनना चाहिए, प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। ये सब चीजें करने से कैंसर रोगी बहुत जल्दी ठीक होता है। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत उपयोगी वीडियो है एंटीऑक्सीडेंट पे। तो आप अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को ये कहें कि वो इन चीजों का पालन करें। इतना अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से कैंसर हारेगा, आप जीतोगे। किसी भी प्रकार की समस्या कैंसर संबंधी या किडनी लीवर संबंधी अगर आपको है तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आश्रम आ जाए और 10-11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके फ्री कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।